ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर एक पार्टी को देखते हैं जहाँ पर सभी लोग बहुत मजे कर रहे होते हैं। और इस पार्टी का होस्ट यहाँ पर बाइजी होता है। जहाँ पर इतने में ही हमारी फीमेल लीड की एंट्री हो जाती है, जहाँ पर वो बाइजी को ही ढूंढते हुए आ रही थी। यहाँ पर वो बाइजी को पहचान लेती है, जहाँ पर वो उसे बड़े प्यार से ग्रीट करती है। और ग्रीट करने के बाद एक अच्छे से डिस्टेंस पर जाकर उसे जोर से थप्पड़ मार देती है। इस थप्पड़ से तो यहाँ पर बाइजी भी कुछ शॉक हो जाता है। दूसरे यहाँ पर वो नोट्स में से पढ़कर कह रही होती है कि बदतमीज बाइजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फीलिंग्स के साथ खेलने की। आखिर तुमने मुझे समझ कर रखा है। तुम्हारे इतनी सारी टाइट चिक्स है कि इतनी तो पूरी कंट्री में भी अवेलेबल नहीं होंगी। एंड आई होप कि वो सारी की सारी लड़कियां तुम्हारी बच्चों के साथ प्रेग्नेंट हो जाए। फिर मैं देखती हूँ कि आखिर तुम करते क्या हो। एंड यहाँ पर हमारी फीमेल लीड रैंडन एक स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करती है, जो कि होता है म्यूचुअल ब्रेकअप सर्विस, जो वो अभी कर रही थी। यहाँ पर वो लड़की की सारी बरात यहाँ पर वो निकाल रही होती है बाइजी पर। तब बाइजी को वो ये बात बताती है और अपना स्कैनर भी देती है कि अगर तुम चाहो तो पे कर कर उस लड़की को रिस्पॉन्ड भी भेज सकते हो। लड़की ने तुम्हें यहाँ पर ऑनलाइन थप्पड़ मारने के लिए कहा था, जो फिजिकली आकर मैंने पूरा कर दिया, जो कि वो आकर नहीं कर सकती थी। और यहाँ पर ये लड़का ठहरा एक प्ले बॉय, तो फिर यहाँ पर वो कहने लग जाता कि कोई बात नहीं, रिस्पॉन्ड भेजने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर तुमसे एक स्पेशल काम करवाना चाहता हूँ, जो कि सिर्फ तुम्हें रूम में रहकर कह सकती हो। लेकिन यहाँ पर वो उसे ऐसे सब काम करने के लिए मना कर देती है, जहाँ पर बाइजी उसे फोर्सफुली उसे एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए कह रहा होता है। वो कहते हैं कि देखो, मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड इतने में यहाँ पर एंट्री हो जाती है हमारी मेन लीड चान की, जहाँ पर वो रानन के पास चल कर आता है एंड कहते हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड मैं 3 साल के लिए यहाँ से चला गया, तुमने नई बॉयफ्रेंड को बना लिया। और हमें यहाँ पर पास के सीन को बताया जाता है, और उस समय यहाँ पर रानन को बहुत ज्यादा उसके घर वालों ने अब्यूज किया होता है, जहाँ पर वो बेचारी अपने घर के बाहर अपने सारे सामान लेकर रो रही होती है। तभी बारिश भी हो रही थी, तभी यहाँ पर उसके लाइफ में एंट्री हुई थी चान की, जहाँ पर चान उसी के स्कूल में था। चान यहाँ पर आकर उसे कंसोल कर रहा था, और ये थी उनकी पहली मुलाकात। एंड हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर वो दोनों तो जरा से भी क्लोज नजर आ ही नहीं रहे थे। उल्टा यहाँ पर जाने न जाने की बहुत नर्वस फील करी थी। वो उसे सॉरी बोलकर वहां से हड़बड़ाहट में जाने लग जाती है, और ये चीज खुद यहाँ पर चान भी नोटिस करता है। बाइजी आकर चान से कह रहा था कि अरे वाह, मेरे दोस्त को ऐसी लड़कियां भी पसंद है। ये बात तो मुझे कभी पता नहीं थी। लगता है यहाँ पर तुम दोनों का कुछ तो पास कनेक्शन है। तब यहाँ पर वो उसे बताता है कि हाँ, वो मेरे स्कूल की एक लड़की। फिर उसके बाद में यहाँ पर वो अपने घर पर आती है, और घर आने के बाद उसके सारे के सारे बुक्स फटे हुए होते हैं, उसके सारे के सारे असाइनमेंट भी फटे हुए होते हैं। एंड ये सब देखकर वो कुछ हैरान नहीं होती, क्योंकि उस बेचारी के लिए लाइफ बहुत नॉर्मल सी लाइफ बन चुकी थी। इतने में यहाँ पर उसकी आंटी आ जाती है और आकर यहाँ पर उस पर चिल्लाती है, कहती कि अपने सारे के सारे पसारे को अभी के अभी कबाड़ खाने में फेंको। इन सब चीज़ों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है, और वैसे भी तुम्हारी कजिन बहुत जल्दी वापस घर आने वाली है। जिसके बाद में यहाँ पर उसे सब कुछ साफ सुथरा करना पड़ता है। इतना ही नहीं, वो मॉर्निंग में यहाँ पर जल्दी भी उठती है, ताकि जल्दी उठकर वो सभी के लिए ब्रेकफास्ट बना सके। बेचारी को बहुत नींद आ रही थी, लेकिन वो उसकी नॉर्मल लाइफ ही है। उसकी आंटी यहाँ पर चिल्ला चिल्लाकर उसे कह रही थी कि सुबह सुबह क्या भूखा मारना चाहती हो हम सबको। और फिर बाद में रानन जल्दबाजी में काम करना शुरू कर देती है। इस चक्कर में यहाँ पर एक बाउल उससे नीचे गिर जाता है, तो उसकी आंटी यहाँ पर उसे मार करती है, और मारते हुए उसे कहते कि तुम सचमुच पूरे के पूरे घर को इसी तरह एक दिन तोड़ रखोगी। और बाद में यहाँ पर आराम से जाकर उसकी आंटी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है, जहाँ पर बेचारी रैंडन उन सभी को खाना सर्व कर रही थी। एंड इसमें भी यहाँ पर उसकी आंटी उस पर चिल्लाने लग जाती है कि हाथों में कहीं यहाँ पर मेहंदी लगी हुई है, फटाफट खाना सर्व नहीं कर सकती हो। खाना सर्व करने के बाद यहाँ पर तुम्हारी कजिन के सारे कपड़े हाथों से धो देना। वो क्या है ना, उससे कपड़े बहुत मुलायम है, तो मशीन में नहीं धोए जा सकते। फिर बाथरूम को क्लीन कर देना। इतने में यहाँ पर रैंडन आंटी से कहने लग जाती है कि आपके पास इतने सारे कमरे हैं, तो फिर आखिर आप मुझे यहाँ पर स्टोर रूम में क्यों रखना चाहती हो। आंटी को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। रैंडन कहते कि देखिए, मेरे फादर की पेंशन भी आप ही के पास आती है, और मैं जो भी पैसा कमाती हूँ वो सारे के सारे पैसे यहाँ पर घर के लिविंग एक्सपेंसेस में ही जाते हैं। आंटी को गुस्सा चढ़ जाता है, तो वो यहाँ पर वो छोटी सी ब्रमस्टिक से उसे मारने लग जाती है। कहती है कि यहाँ पर बैठ के खाना मिल रहा है, उसी में खुश रहो। साथ ही साथ यहाँ पर शीन भी उसे बोलने लग जाती है कि सही कहा, हम तुम्हें एटलीस्ट घर पर रख तो रहे हैं, उसी बात की खुशी मनाओ। अगर नहीं रहना यूटिलिटी रूम में तो वो भी बता दो। वही दूसरे यहाँ पर रैनन इन सब चीजों से बहुत सारे से परेशान हो गई थी। तब यहाँ पर उसे उसकी मम्मा की बात याद आ रही थी। जब उसकी मम्मा यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट थी, तब उसकी मम्मा ने यहाँ पर उसके हाथों पर वो निशान भी देखे थे अब्यूज के, जो कि उसकी आंटी ने किए हुए थे। उसकी मम्मा ने यहाँ पर उसे बहुत माफी मांगी थी, ये कहते कि फिलहाल हमें इस सिचुएशन में जीना होगा, लेकिन मैं बस इतना चाहती हूँ कि तब तक तुम सेफ रहो।
लेकिन जैसे ही यहाँ पर तुम बहुत अर्न करना शुरू कर दोगी, तुम उस घर को तुरंत ही छोड़ देना। लेकिन तब तक प्लीज अपने हेल्थ का ध्यान रखो। यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर वो इस चीज को भी सहन कर कर ले लेती है और अपने रूम में जाकर उस फोटो को देखते हुए रोने लग जाती है। और ये फोटो यहाँ पर होती है चांद की, और उसे उस टाइम के बारे में याद आ रहा होता है जब यहाँ पर चांद ने उसे आकर कंसोल किया था। तब यहाँ पर चांद ने उसे अपने साथ चलने के लिए भी कहा था, क्योंकि अगर वैसे बारिश में यहीं पर बैठी रही तो उसे ठंड लग जाएगी और फिर उसे फीवर हो जाएगा। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर जनन और भी ज्यादा रोने लग जाती है, इसी चीज को समझते हुए कि उसे और भी ज्यादा इन चीजों को एंड्योर करके रखना पड़ेगा और कुछ समय लगेगा उसे इस घर से मूव आउट होने में। वही दूसरा हमें उस टाइम के स्कूल का सीन बताया जाता है जब यहाँ पर जानन अपने क्लास में थी एंड इतने में यहाँ पर प्रोफेसर उन सभी को उनके न्यू स्टूडेंट्स इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, जो कि कोई और नहीं बल्कि चान ही होता है। जैसे यहाँ पर जानन चान को देखती है, वो उसे यहाँ पर देखकर हैरान हो जाती है और तो जानन की बगल वाली सीट ही खाली होती है, क्योंकि कोई भी यहाँ पर उसके बाजू में बैठना प्रेफर नहीं करता था। तो फिर यहाँ पर प्रोफेसर जान को वो वाली सीट पर जाकर बैठने के लिए कह देते हैं, और वो क्या ही मेन लीड है जो कि स्कूल में आकर सोए ना, उसी से तो ऑरा बढ़ता है। और ठीक चांद ऐसा ही करता है, आदि यहाँ पर सो जाता है जहाँ पर प्रोफेसर चीज़ों को पढ़ा रहे थे और रैमन एज ए गुड स्टूडेंट यहाँ पर सारे के सारे नोट्स नोट डाउन कर रही थी। लेकिन उसका ध्यान यहाँ पर चांद पे भी होता है, जो कि आराम से सो रहा था, ऐसे कि जैसे उसे यहाँ पर कुछ पढ़ी ही ना हो अपने पढ़ाई को लेकर। और तब यहाँ पर लेक्चर खत्म होने के बाद वो उसे उठाने की कोशिश कर रही थी, बट वो उठ ही नहीं रहा था। उसके पीछे बैठी हुई लड़कियां यहाँ पर बस यही सपने देख रही थी कि वो एक दिन यहाँ पर चांद की गर्लफ्रेंड बनेंगी और गर्लफ्रेंड से वाइफ बन जाएगी और लू फैमिली की एक इकलौती डॉटर इन लॉ बन जाएगी। दूसरे यहाँ पर जानन अपने स्टिकी नोट्स में कुछ लिखकर यहाँ पर उसके साइड में रख देती है और उसे उठाती है। उस स्टिकी नोट को देखकर वो उस स्टिकी नोट को भी फेंक देता है जिसमें लिखा हुआ था कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें पढ़ा सकती हूँ। तो फिर वो समझ जाती है कि इंसान उठने वाला नहीं है, एंड जब वो सो रहा था तब वो यहाँ पर उसका स्केच करना शुरू कर देती है। स्केच खत्म होने के बाद वो स्केच को देख रही थी और तब जाकर यहाँ पर छान उठता है और उसके स्केच की तारीफ भी करता है। और वो वही समय था जब उसने स्केच को बनाया था, जो कि अब तक यहाँ पर उसे संभाल कर रखा हुआ है। वही दोस्त हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर जानन उन सभी चीजों को अंदर रख कर वापस अपने काम में लग जाती है, कपड़े धोने में। इतने में यहाँ पर उसके अंकल आते हैं जो कि एटलीस्ट थोड़े काइंड थे। तो फिर यहाँ पर वो रैनन को पॉकेट मनी देना शुरू कर देते, जो चीज़ यहाँ पर रैनन एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। अंकल कहते कि देखो प्लीज़ इसे रख लो, मुझे सचमुच यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता है और मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ कर भी नहीं पाता हूँ। जानन कहते कि नहीं, मैं इन पैसों को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ऐसे भी मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ जहाँ पर मैं देख लूँगी, और अगर आंटी ने सब कुछ होते हुए देखा तो उन्हें और गुस्सा आ जाएगा। और इतने में यहाँ पर उसी गुस्सैल आंटी आ जाती है, जो आते यहाँ पर अपना चिल्लाना शुरू कर देती है। जिसके बाद में यहाँ पर उसकी आंटी अपने हस्बैंड को चिल्लाने लग जाती है कि आखिर तुम्हें किसने कहा इस लड़की को पैसे देने के लिए, तुम्हारी बेटी ये है या फिर शीन है। और अंकल की कान पकड़कर यहाँ से वो लेकर चली जाती है, जहाँ पर रैनन सचमुच ये रोज के ड्रामे से बहुत तंग आ चुकी थी और वो वापस से अपने काम में लग जाती है रोते हुए। वही दोस्त यहाँ पर नेक्स्ट डे वो स्कूल जा रही होती है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड से माफी मांगती है, ये कहते कि फिलहाल मैं तुम्हारी मॉडल नहीं बन सकती क्योंकि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम याद आ गए। एंड पीछे हम यहाँ पर बाइसी को देखते हैं, जो कि उस बातों को सुन रहा होता है। एंड यहाँ पर वो रैनन को लिटिल गर्ल कहकर बुलाने लग जाता है। वो कहता है कि लगता है तुम्हें किसी मॉडल की जरूरत है और मेरे जैसा हैंडसम फेस तुम्हें आगे के 7-10 जन्मों में तो मिल ही नहीं सकता। एंड यहाँ पर वो उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है, जहाँ पर वो उसका स्केच बना रही होती है। लेकिन यहाँ पर वो इतना हिल डुल रहा होता है कि स्केच में तो डिफरेंस आ ही रहा था। इतने में यहाँ पर चांद अपनी बाइसिकल लेकर आ जाता है, जहाँ पर वो रैनन को उसका स्केच बनाता हुआ देखता है, तो वो बास्केटबॉल लेकर उसी के स्केच बोर्ड पर फेंक देता है। रैनन यहाँ पर ऐसे चीज़ करते हुए देख गुस्सा हो जाती है, तो वो उसे आकर यहाँ पर कहने लग जाता है कि पहले तो मुझे लगता था कि मैं ही सिर्फ तुम्हारा मॉडल रह सकता हूँ। इतने में यहाँ पर वो सीन वापस से रिपीट होता है, जहाँ पर चांद को वो स्केच चाहिए थी जो कि यहाँ पर रैनन ने उसकी बनाई थी, बट उसने उस स्केच को देने से मना कर दिया था। तब चांद ने उसे कहा था कि चलो ठीक है, अब से मैं तुम्हारा परमानेंट मॉडल हूँ, तुम मुझे यहाँ पर डिज़ाइन कर सकती हो। एंड तब इनके बीच में ये चीज़ फिक्स हुई थी। यहाँ पर बाइजी उसे बताता है कि उसकी फ्रेंड ने उसे टच कर दिया, इसलिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था और मेरे जैसे हैंडसम फेस कहाँ ही किसी को कुछ मिलता। वही दूसरा यहाँ पर वो उस चीज़ को इग्नोर कर वहाँ से जाने लग जाता है। तब यहाँ पर बाइजी रैनन को बता रहा होता है कि तुम्हें पता है ना, 3 साल पहले यहाँ से वो जा चुका था यूके में अब्रॉड स्टडी करने के लिए, लेकिन न जाने क्यों यहाँ पर ये वापस आ गया है। तब जाकर रैनन को समझ आता है कि आखिर गायब कहाँ पर हो गया था। वही दूसरा जब यहाँ पर चांद जा रहा था कि इतने में वहाँ पर मिनी आ जाती है, जिससे कह रही थी कि तुम यहाँ पर आज फाइनली आ गए, चलो मेरे साथ मेरे घर पर, मेरे पेरेंट्स यहाँ पर तुम्हें बहुत मिस कर रहे और लंच के लिए भी बुला रहे। और वो उसे लेकर वहाँ से जाने लग जाती है, जहाँ पर रैनन ये चीज़ अज्यूम कर लेती है कि चांद की मिनी गर्लफ्रेंड है
और ये बात जानकर न जाने क्यों यहाँ पर वो थोड़ी सी सैड हो जाती है। वही दूसरे यहाँ पर जानन घर पर होती है, जहाँ पर उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आ जाता है और उसकी फ्रेंड उसे वापस से सॉरी कही थी उसे डिश करने के लिए। जानन कहते कोई बात नहीं, ऐसे भी तुम्हारा वो काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था तो मैं समझ सकती हूँ, और मैं भी तुम्हें यहाँ पर फ्री की तो मॉडलिंग करवाती हूँ, कहाँ कुछ भी करती हूँ। इतने में यहाँ पर जानन मिनी के बारे में उसे पूछने लग जाती है। तब उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि तुम मिनी के तो डैड बहुत बड़े प्रोफेसर है, जो कि हमारे यूनिवर्सिटी में भी लेक्चर्स लेने के लिए आते हैं, और तो और तुम ये अचानक से क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो। तब जानन उसे बता रही होती है कि मिनी और जान को उसने एक साथ में देखा। तब यहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे बताती कि वो दोनों तो बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं, बहुत पहले से फ्रेंड्स हैं, और उन दोनों की फैमिली भी एक दूसरे को जानती है। और तुम्हें पता है मेरी कज़न यहाँ पर काउंसिल ग्रुप में है, उससे मुझे बताया है कि मिनी को चान पसंद है, उसने अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस की है, लेकिन चान ने अभी तक अपना ओपिनियन इस बारे में दिया ही नहीं है। जानन को लगने लग जाता है कि शायद से वो ओवर थिंकिंग कर रही है, लेकिन अगर उनकी फैमिली एक दूसरे को जानती है, वो लोग भी एक दूसरे को बड़े पहले से जानते, तो शायद से आगे जाकर वही लोग फॉरएवर रहने वाले हैं। इतनी में उसके फ्रेंड का ब्रेक खत्म हो जाता है तो कॉल कट हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर जानन कल के लिए अपने बैग पैक कर रही होती है कि इतने में यहाँ पर शीन उसके रूम में घुस आती है एंड यहाँ पर उसे पैसे मांगने लग जाती है। जानन उसे साफ साफ क्लियरली और अच्छे से मना कर देती है कि उसके पास कोई पैसे नहीं है, लेकिन शीन यहाँ पर उसके बाल खींचने लग जाती है, कहते कि मैंने तुमसे पूछा नहीं है, चुपचाप पैसे निकालो। रैनन उसे समझा रही होती है कि तुम जाकर मॉम से मांग लो, क्योंकि मेरे भी सारे पैसे उन्हीं के पास रहते हैं। बट यहाँ पर शीन उस पर चिल्ला रही होती है कि इतने पार्ट टाइम जॉब्स करते हो और ऐसे भी मेरी मॉम भी तो तुम्हें पैसे देती है। तब वो उसे बताती है कि मेरी मॉम तुमको कोई पैसे नहीं देती है, मेरे पास सिर्फ मेरे पैसे होते हैं जो कि तुम्हारी मॉम ले लेती है, और मेरे डैड की पेंशन भी यहाँ पर आंटी के इसमें आता है, तो सारे पैसे यहाँ पर तुम्हारी मॉम के पास ही है। लेकिन यहाँ पर शीन उसकी बातों को नहीं सुनती और उसकी सेविंग्स मांगने लग जाती है, जहाँ पर वो उसका बैग में खींचतानी हो जाती है। जानन उसे कहती है कि प्लीज़ उस पैसे को मत लो, वो मेरी सेविंग्स है, वो मैंने मम्मा की मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए जमा किए। लेकिन यहाँ पर शीन बड़ी बदतमीज बच्ची होती है, वो कहने लग जाती है कि तुम्हारी मॉम वो अभी तक जिंदा है, तुम्हारी मॉम करती ही क्या है, पूरा दिन हॉस्पिटल के बेड के ऊपर पड़ी रहती है, सबसे पहले तो उन्हें मर जाना चाहिए, और सबसे ज्यादा फिजूल के खर्चे तुम्हारी मॉम के मेडिकल एक्सपेंसेस में ही जाते हैं। ऐसा कह देती है, जहाँ पर रैनन उसे कुछ बोल ही नहीं पाती। शीन उसे थप्पड़ मार देती है और उसके बैग को खींच लेती है, जहाँ पर सारे के सारे स्केचेस नीचे गिर जाते हैं, और यहाँ पर वो उन स्केच को उठाकर रैनन का मजाक उड़ाने लग जाती है। तो वो कहने लग जाती है कि चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं तुमसे पैसे कैसे निकलवा सकती हूँ, और तुम्हें घर से भी। और यहाँ पर शीन चिल्लाते हुए चली जाती है अपनी मॉम के पास, ये कहते हुए कि रैनन देखो ना मुझे जान से मारना चाहती है। आंटी यहाँ पर इस बात को सुनकर हैरान हो जाती है। तब शीन यहाँ पर और जोर जोर बोलने लग जाते कि इसने तो मुझे थप्पड़ भी मारा। आंटी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता, वो कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरी बेटी पर हाथ उठाने की, और वो रैनन को भी मारना शुरू कर देती है। रैनन कहते कि मैंने उसे मारा नहीं, और शीन यहाँ पर मेरी सेविंग्स के पैसे लेना चाहती है, जो कि मैंने मेरी मम्मा के मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए सेव कर रखे। आंटी यहाँ पर उस स्टिक से उसे और मारने लग जाती है, ये कहते कि तुम्हारे मॉम के एक्सपेंसेस गए भाड़ में, एक तो हम तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए घर दे रहे और तुम हमारे साथ ऐसे बिहेव कर रही हो। शीन ने अगर पैसे मांग भी लिए तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, थोड़े तो पैसे वो मांग रही है अपना बैग खरीदने के लिए, तुम तो अपनी बहन को इतना गिफ्ट दे ही सकते हो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो यहाँ पर फिजूल के खर्च करने हैं। और ऐसा कहकर यहाँ पर वो उसे और मारने लग जाती है। रैनन कहने लग जाती है कि मैं कोई फिजूल के खर्च नहीं करती हूँ, वो मेरी मम्मा के लिए वो सेविंग्स है जिन्हें मैं सेव कर उनके मेडिकल बिल्स पे करना चाहती हूँ, और आप इन्हें फिजूल खर्च कह रही है, मेरे सारे के सारे पैसे भी आप ही के पास आते हैं। आंटी कहती कितनी बड़ी हो गई कि मुझसे जुबान लगाने लग गई हो, अभी क्या भी इस घर से निकल जाओ। एंड यहाँ पर वो उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है, जहाँ पर रैनन चिल्लर उठा रही होती है और उन फोटोज को, और वो फोटो होती है यहाँ पर चांद की, जिसे देखकर यहाँ पर उसे उस टाइम की याद आ रही होती है, और तो चांद की भी याद आ रही होती है, जहाँ पर हमें भी फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। एंड तब यहाँ पर वो बास्केटबॉल खेल रहा होता है। तब यहाँ पर रैनन के पास कैमरा था, जिस कैमरा से यहाँ पर उसने शॉट को लिया हुआ था, और वो पहली फोटो थी जो कि उसकी चांद ने यहाँ पर अपने कैमरे में ली हुई थी। जिसके बाद वो उस फोटो को देखकर जा रही थी, कहते में यहाँ पर चारों से चढ़ाने के लिए आ जाता है, और वो उसके कैमरे को दे ही नहीं रहा था। रैनन की भी हाइट इतनी छोटी होती है कि उसे कैमरे को पकड़ने के लिए उसे जंप करना पड़ रहा था। इतने में यहाँ पर वो उसे कहता है कि फोटो तो अच्छी आई है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से और भी अच्छे से फोटो लेना मेरे हैंडसम एंगल से। इतना कहकर वहां से वो चला जाता है, जहाँ पर रैनन भी स्माइल करना ब्लश करना शुरू कर देती है, और यहाँ पर छानी था रैनन के स्माइल करने का रीजन। लेकिन हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर बेचारी वापस से रोना शुरू कर देती है अपनी सभी के सभी सिचुएशन को लेकर। एंड इतने में यहाँ पर चान आ जाता है अम्ब्रेला के साथ में, जहाँ पर वो उसके वॉलेट को नोटिस करता है।
जिसके अंदर वो बैंडेज रखी हुई थी, जो सेम बैंडेज यहाँ पर चान ने उसे पहली बार दी थी। और वो सेम बैंडेज वो वापस इसके लिए लेकर आया था। साथ साथ यहाँ पर वो फोटो भी होती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है एंड कहने लग जाता है कि इस फोटो को लिए हुए कितने साल हो गए हैं और अब तक तुमने इस फोटो को यहाँ पर संभाल कर रखा है। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम किसी को पसंद करती हो। एंड यहाँ पर वो उसे इस पर्सन के बारे में पूछने लग जाता है, बट यहाँ पर रैनन उसे कहती है कि क्या ही फर्क पड़ता है और बातों को टाल देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ऑलरेडी यहाँ पे वो मिनी के साथ में, इसलिए वो उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहती है। जब वहाँ पे से जा रही होती है तब वो उसे रोकने लग जाता है एंड पूछता है कि आखिर तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो। तब वो उसे कहती है कि मेरी फ्रेंड मुझे पिक करने के लिए आ रहा है। इतने में यहाँ पर वो हैरान हो जाता है और उसे लग रहा था कि वो उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रही है। लेकिन इसके पहले कि वो कुछ पूछे, इतने में ही मिनी वहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर आनंद चुपचाप वहाँ से जाने लग जाती है। मिनी यहाँ पर चांद से कह रही थी कि तुम भी ना, आंटी ने कहा कि तुम बाहर वॉक करने गए हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर ढूंढते हुए आ गई। लेकिन चांद यहाँ पर मिनी को भी इग्नोर कर देता है, जहाँ पर मिनी को ये हिंट समझ आ जाता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। वही दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट डे जानन और दौर उसके फ्रेंड एक साथ में होते हैं, जहाँ पर वो उसकी फ्रेंड को अपने इंटरव्यू के बारे में बता रही होती है, जो कि उसके सेकंड पार्ट टाइम जॉब का था। उसकी फ्रेंड भी यहाँ पर उसके पार्ट टाइम जॉब के लिए बड़ी खुश हो जाती है। वही दूर खड़ी मिनी यहाँ पर उनकी सारी बातों को सुनकर उन दोनों को देखकर जेलस फील कर रही थी, स्पेशली जानन को देखकर। इतने में यहाँ पर वो चली जाती है उन्हें करीब बुलाते हुए एंड यहाँ पर वो उनकी टांगें खींचना शुरू कर देती है, बट उसके फ्रेंड से कहती है कि देखो, हमने ऑलरेडी नेगोशिएट कर लिया है, तो फिर तुम्हें पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। मिनी कहती है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बाहर कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते। तो अगर प्रोफेसर को पता चला कि तुम्हारी बेस्टी यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब कर रही है, तो कहीं यहाँ पर उसकी स्कॉलरशिप उसे छीन न जाए। एंड यहाँ पर वो जानन को डराना शुरू कर देती है। जानन कहती है कि देखो, मैं अपनी चीज़ों को खुद हैंडल कर लूंगी, तुम यहाँ पर बात वहाँ की वहाँ करने की जरूरत नहीं है। मिनी कहते कि मुझे क्या करना है तुम मुझे मत सिखाओ, चुपचाप यहाँ पर काउंसिल मेंबर्स के रूम में आ जाना। जिसके बाद यहाँ पर रैनन की फ्रेंड उसके लिए थोड़ी सी नर्वस हो रही थी, पर रैनन उसे कहते कि कोई बात नहीं, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। एंड यहाँ पर वो काउंसिल रूम में चली जाती है, जिसके बाद यहाँ पर रैनन को उस पार्ट टाइम जॉब को क्विट करने के लिए कहती है। रैनन यहाँ पर उस चीज़ से मना कर देती है, तो वो उसे यहाँ पर अपने पास बुलाती है, कहते कि देखो, या तो पार्ट टाइम जॉब को क्विट कर लो या फिर स्टूडेंट काउंसिल में एंट्री क्विट कर दो। दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करो, वरना मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं जाकर यहाँ पर तुम्हारी मॉम से कह दूंगी कि तुम यहाँ पर एक मैन को सेड्यूस कर रही हो, जो कि एक मैरिड मैन है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जानन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि अगर ऐसी बात उसकी मॉम तक जाती है तो फिर यहाँ पर उसकी मॉम उसके बारे में न जाने क्या कुछ ही सोचने लग जाएगी, और उसकी मॉम को यहाँ पर जानन के लिए और भी ज़्यादा टेंशन आने लग जाएगा। इसलिए यहाँ पर वो उसे ऐसा करने से मना करती है। मिनी जैसे ही यहाँ से चांद को जाते हुए देखती है, वो वहाँ से जाने वाली थी, बट यहाँ पर जानन उसे रोक लेती है। उसे समझाती है कि ये पार्ट टाइम जॉब उसके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी मॉम के मेडिकल एक्सपेंसेस इस पार्ट टाइम जॉब पर ही डिपेंड करते हैं। मिनी कहते कि मैंने तुम्हें 2 ऑप्शन दिए, उन 2 ऑप्शंस में से तुम्हें एक को सिलेक्ट करना, तुम्हें पता है ना। जानन कहते कि ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ 1 मंथ में यहाँ पर इस जॉब को कर सकती हूँ? मैं प्रॉमिस करती हूँ कि 1 मंथ बाद सैलरी लेने के बाद मैं इसे छोड़ दूंगी, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरी मॉम की जान यहाँ पर दांव पर लग जाएगी। लेकिन मिनी ठहरी यहाँ पर जिद्दी इंसान और बदतमीज इंसान, जहाँ पर वो जानन की बात मानने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी। इतने में यहाँ पर चांद की भी एंट्री हो जाती है। चांद को यहाँ पर देख के तो मिनी बहुत खुश हो जाती है और उसके पास जाने वाली थी, लेकिन चांद यहाँ पर मिनी को इग्नोर कर देता है। उसने यहाँ पर उनकी सारी बातों को ऑलमोस्ट सुन ही लिया था। इतने में यहाँ पर वो रैनन से उस इंटरव्यू के पेपर्स मांगने लग जाता है एंड यहाँ पर उसकी टाइमिंग को परफेक्टली एडजस्ट कर देता है। मिनी कहते हैं कि लेकिन हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, और तुम स्पेशली इसे ऐसे नहीं चेंज कर सकते। तो फिर यहाँ पर चांद कहने लग जाता है कि क्यों, मैं तो स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट हूँ एंड यहाँ पर मेरे ऑर्डर से फॉलो होते हैं, तो फिर मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही होगा। मिनी को गुस्सा आता है एंड वो गुस्से में वहाँ से जाने वाली थी, जहाँ पर चांद उसे कहता है कि ठीक है, अच्छे से दरवाजा बंद करके जाना, और वो गुस्से में दरवाजे को लॉक करके चली जाती है। यहाँ पर चांद जानन को समझा रहा होता है कि नेक्स्ट टाइम से अगर तुम ऐसी किसी मुसीबत में फंसो तो मेरा नाम ले लेना, सब कुछ यहाँ पर सॉर्ट हो जाएगा। जानन भी यहाँ पर उसे तांग के बोलने लग जाती है, और यहाँ पर उनकी क्लोजनेस धीरे धीरे कुछ ज्यादा ही बढ़ रही थी। लेकिन इतने में यहाँ पर जानन को कॉल आने लग जाता है और वह यहाँ से फटाक से घाई घाई में भागने लग जाती है। भागते भागते तो उसके हाथों से यहाँ पर उसके बुक्स तक नीचे गिर जाते हैं और यहाँ पर आ जाता है चांद उसकी हेल्प करने के लिए। वो उसे कहने लग जाता है कि आखिर तुम हर दिन इतना जल्दबाजी में क्यों रहती हो, और मैंने तुम्हारी हेल्प की है तो फिर क्या एक थैंक यू नहीं बनता। जानन कहते कि कल मैं फ्री हूँ तो हम साथ में डिनर कर सकते हैं। वो कहते कि कल तक का वेट तो मुझसे होगा नहीं, तुम्हारे काम खत्म होने तक मैं तुम्हारा वेट करूंगा, तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा, फिर हम यहाँ पर आज ही डिनर के लिए जा सकते हैं। एंड जानन इस बात को सुनकर इतनी ज्यादा
हैरान हो जाती है कि उसका हार्ट बीट भी यहाँ पर लाउड एंड फास्ट हो जाता है। वही दोस्तों यहाँ पर चांद का मूड बहुत अच्छा लग रहा था। वही दोस्तों यहाँ पर जानन होती है जो कि सुपरमार्केट में यहाँ पर अपना काम कर रही थी और तो यहाँ पर वो सदमे में थी अपने डिनर की बातों को सुनकर। इतने में उसके स्टाफ फ्रेंड आकर से कह रही होती कि आखिर आज तुम्हें क्या हो गया, तुम बहुत ही एब्सेंट माइंडेड लग रही हो। वो कहते कि बस ऐसी काम के स्ट्रेस की वजह से। जहाँ पर चार आ जाता है यहाँ पर पैकेट्स को बाय करने के लिए। तब यहाँ पर जानन चुपने लग जाती है और यहाँ पर अपनी फ्रेंड को जाकर उसे सर्विस देने के लिए कहती है। तो उसकी फ्रेंड वहाँ चली जाती है और चांद को जाता देख वो खुश हो जाती है और अपने काम वापस से करने लग जाती है। लेकिन इतने में यहाँ पर चांद पीछे से आकर उसे कहता है कि क्यों तुम्हारा हाइड एंड सीक खेलकर हो क्या हो। एंड जानन यहाँ पर उसे देखकर डरने लग जाती है। चांद कहते हैं कि लगता है कोई तो हमारे डिनर की बात भूल चुका है और ध्यान रहे अगर भूल जाओगी तो इंटरेस्ट और पेनल्टी तो पे करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर वो उस रेफ्रिजरेटर के अगेंस्ट पेन कर देता है और उसके हाथों में यहाँ पर कुछ लिखने लग जाता है जो कि यहाँ पर रेस्टोरेंट का लोकेशन होता है और उसे टाइम से आ जाने के लिए कहता है और बोलता है कि देखो अब कि हम यहाँ पर वापस से क्लासमेट्स हैं तो फिर हम आगे से और भी ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन ध्यान रहे अगर तुमने वापस से हाइड एंड सीक खेलने की कोशिश की तो मुझे भी बहुत अच्छे अच्छे गेम्स आते हैं। एंड यहाँ से वो चला जाता है जहाँ पर जानन ब्लश करना शुरू कर देती है क्योंकि वो उसका कितना हैप्पी मोमेंट होता है। लेकिन हैप्पी मोमेंट के साथ साथ दुखी मोमेंट ना आए तो वो नॉर्मल जिंदगी ही क्या। इतनी में उसकी फना कर उसे कह रही होती है कि तुम्हें बॉस ने फायर कर दिया है। एंड यहाँ पर ऑन द स्पॉट उसे वहाँ से फायर कर दिया जाता है क्योंकि उन्होंने उस सीसीटीवी में यहाँ पर दोनों की क्लोजनेस देख ली थी। जानन यहाँ पर चांद को देखकर सोचने लग जाते कि वो और चांद कभी यहाँ पर एक दूसरे के लिए बने हैं ही नहीं। उन दोनों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस और गैप है। इतनी में यहाँ पर दिए हुए एड्रेस पर जाती तो है लेकिन वो चुप कर रहती है जहाँ पर दूसरा चांद अभी भी जानन का इंतजार ही कर रहा था। इतने में यहाँ पर जानन से कह रहा होता है कि क्या हम यहाँ पर डिनर के पास मूवी देखने के लिए जा सकते हैं। तब यहाँ पर जानन को याद आता है कि वो लोग एक बार मूवी डेट का प्लान भी किए थे एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन भी दिखाया जाता है। और तब यहाँ पर चांद आया नहीं था और वो वही टाइम था जहाँ पर उनके रिलेशनशिप का एंड हो गया था। तो फिर आनंद को लग रहा था कि हिस्ट्री तो खुद यहाँ पर रिपीट होती है जहाँ पर वो दोनों के दोनों अपने ही रास्ते पर निकल पड़ते हैं। नेक्स्ट डे जैसे यहाँ पर वो स्कूल में जाती है वो यहाँ पर चांद को देखकर कॉलम के पीछे छुपने लग जाती है लेकिन उसके हाथ से यहाँ पर बुक नीचे गिर जाती है तो चांद का बुक पर ध्यान जाता है और वो जैसे जैसे बुक ले रहा था वैसे वैसे से लग रहा था कि कोई तो यहाँ पर है। लेकिन जानन इतनी छोटी होती है और छुपने में इतनी माहिर कि वो उसे दिखती तक नहीं है। एंड यहाँ पर वो उस बुक को डस्टबिन में फेंक कर वहां से चला जाता है जहाँ पर जानन उसे छुपने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद में यहाँ पर लंच टाइम हो जाता है जहाँ पर वो कैफेटेरिया में आकर बैठता है और जैसे ही जानन यहाँ पर उसे देखती है वो जाकर यहाँ पर फटाक से छुप जाती है। उसकी फ्रेंड से कहती है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया। वो कहती है कि सिया मैं बस यहाँ पर शांति से चुपके से बैठना चाहती हूँ। तब यहाँ पर सिया नोटिस करती है चांद को और कहती है कि चांद तो यहाँ पर तुम्हारी सीट पर बैठा हुआ है, मैं अभी जाकर यहाँ पर उसे उठाती हूँ। असल में यहाँ पर चांद जानन का इंतजार कर रहा था लेकिन जानन जो से चुप रही थी। जानन कहती कि प्लीज ऐसा मत करो, मुझे वहाँ पर नहीं जाना। सिया बोलती कि जरूर तुम यहाँ पर उसे छिप रही हो। वो कहती कि नहीं मुझे बस यहाँ पर भूख नहीं लगी है। एंड चांद भी यहाँ पर उसका इंतजार करते हुए थक जाता है और लंच को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। इतने में यहाँ पर वो बाईचैन को और तो चांद को आपस में बात करते हुए सुनती है जहाँ पर बाईजी कह रहा था कि देखना मैं जानन को यहाँ पर डिनर के लिए लेकर जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर इस बात में यहाँ पर चांद को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता। इतने में यहाँ से वो लोग चले जाते हैं तब जाकर यहाँ पर जानन को सांस में सांस आती है लेकिन पीछे से यहाँ पर चांद आ जाता है तब वो उसे देखकर डर जाती है। चांद कहते कि क्यों हो गया तुम्हारा हाइड एंड सीक का गेम खेलकर, तुम्हें क्या लगता है कि मॉर्निंग में मैंने तुम्हें बुक के साथ देखा नहीं होगा। कैफेटेरिया में भी तुम मुझसे छुप कर भाग रही थी और अभी भी तुम यहाँ से भाग रही थी। तुम्हें क्या मैं यहाँ पर ब्लाइंड दिखता हूँ। जानन लेते मैं यहाँ से सॉरी बोलकर वापस से भाग रही होती है जहाँ पर चांद उसे रोकता है और उसे गले पर यहाँ पर उस चोट के निशान को नोटिस करता है। जानन वापस से भाग रही थी, वो यहाँ पे बड़े ही सेक्सी वे में उसे गले को पकड़ कर उसे अपनी ओर खींचता है एंड कहता है कि अगर इतना ही भागने का शौक है तो फिर ओलंपिक्स में क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर लेती हो, हाइड एंड सीक वाला गेम भी खेल लेना। इतने में यहाँ पर बाइसी कहने लग जाता है कि तुम बहने दो, तुम मुझसे डरा रहे हो। एंड यहाँ पर वरानन से पूछने लग जाता है कि क्या तुम फ्राइडे नाइट को फ्री हो, हम यहाँ पर साथ में डिनर के लिए जा सकते हैं। इतने में यहाँ पर मिनी आ जाती है और आती यहाँ पर गिरने का नाटक करती है। चांद तो उसे पकड़ता भी नहीं है लेकिन फिर भी वो चांद के ऊपर ही आकर रुक जाती है एंड कहती है कि थैंक यू चांद मुझे सेव करने के लिए। जानन ये सब कुछ देखकर जेलस हो जाती है और यहाँ पर वो बाइसी को फ्राइडे नाइट गैलरी यानी कि आर्ट गैलरी में जाने के लिए हाँ कह देती है। ये चीज़ सुनकर तो खुद यहाँ पर चांद शॉक हो जाता है और जानन गुस्से में चली जाती है। बाइसी को तो लग रहा था कि उसने यहाँ पर जानन का दिल ही जीत लिया हो। इतने में यहाँ पर चांद गुस्से में जा रहा होता है जहाँ पर मिनी बड़ा सा ही इमोशनल फेस बनाकर उसे कह रहे थे कि मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया है। लेकिन यहाँ पर चांद को तो कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा था। वो पानी का बॉटल उसे हाथ में तक नहीं देता एंड कहते कि पानी लगा लेना और बॉटल उसके पर फेंक कर
वहाँ से चला जाता है। वही दूसरा यहाँ पर वो उसके साथ आर्ट गैलरी में चली जाती है, जहाँ पर बड़े इंटरेस्टिंगली बाइजी उसे हर एक कैनवास के आर्ट के बारे में उसे बताने लग जाता है। इतने में यहाँ पर जानन कहती कि बस करो, कब तक नाटक करोगे? मैंने यहाँ पर तुम्हें छान से बात करते हुए सुन लिया था और तुमने यहाँ पर मेरे ऊपर बेट लगाई है। बाईजी कहते कि बेट को भूल जाओ, व्हाट इफ मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। जानन कहती कि लगता है तुम भूल जाओ कि मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। वो कहते कि तुम भी झूठ बोल रही हो। देखो, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर चांद को पसंद करती हो, लेकिन चांद यहाँ पर फिलहाल मिनी के साथ में, मिनी हर बार उसका पीछा करते रह जाती है। और रही बात तुम्हारी मॉम की, तो वो तो हॉस्पिटल में है, जहाँ पर तुम कितनी मेहनत कर उनके एक्सपेंसेस को पे कर रही हो, और इस बात को तो मैं यहाँ पर खुद जानता भी हूँ। इतनी में यहाँ पर रानन को हॉस्पिटल से टैक्स आता है, जो कि इमरजेंसी टैक्स होता है। तो वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है और कह रही होती कि बेट को यहीं पर खत्म कर दो, तुम कभी जीतने नहीं वाले हो। बाईजी यहाँ पर कह रहे होते कि ये बेट नहीं थी, क्या पता ये मेरी रियल फीलिंग्स हो। जैसे ही यहाँ पर वो हॉस्पिटल में जाती है, यहाँ पर रानन नोटिस करती है चांद को, जहाँ पर उसकी मॉम उसे थप्पड़ मारी थी। ये कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरे रियल लव ऑफ द लाइफ को इतनी ज्यादा तकलीफ पहुंच गई है। आखिर तुम और तुम्हारे डैड मुझसे चाहते क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एंड यहाँ पर वो चांद को वापस से थप्पड़ मारती है एंड कहते हैं कि अगर तुमने यहाँ पर मिन्नी के साथ शादी करने के लिए रेडी हो जाते तो आज मुझे ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। चांद यहाँ पर कहने लग जाता है कि आप शुरुआत से यहाँ पर बस अपने बारे में सोचती हो, कम से कम मुझे तो यहाँ पर अपनी लाइफ को जीने दो। आपने मेरे यहाँ पर सुबह की कॉफ़ी में ड्रग्स मिला दिए थे ताकि मैं यहाँ पर मिन्नी के साथ में नाइट स्पेंड कर लूँ। आखिर आप अपने ही इस बेटे से चाहती क्या हो? वो कहते कि देखो, जिस परिवार में तुम बॉर्न हुए हो, तुम सिर्फ शादी के एक टूल हो, तो फिर तुम्हें यहाँ पर वही करना होगा जो कि मैं तुम्हें यहाँ पर करने के लिए कह रही हूँ, और तुम्हारे पास ट्रू लव जिंदगी में कभी नहीं आ सकता। इतना कहकर उसकी मम चली जाती है। रानन सारी बात सुनकर हैरान हो जाती है। इतने में छान भी यहाँ पर रानन को नोटिस करता है, जिसके बाद भी यहाँ पर वो लोग शांति से बैठकर वेटिंग एरिया में आपस से बात करने लग जाते हैं, जहाँ पर छान उसे अपनी फैमिली के स्टोरी के बारे में बता रहा होता है कि किस तरीके से उसके मॉम डैड की शादी सिर्फ एक बिजनेस पर्पज के लिए हुई थी, और उसकी मॉम यहाँ पर किसी और को पसंद क्या करती थी जो कि उनका लव है। एंड उसकी मॉम ने तो यहाँ पर घर से भागने का सोच भी लिया था, और अब यहाँ पर उन्हीं की जिम्मेदारी को वो लोग अपने बेटे चांद पर थोपना चाहते। एंड चांद इन सभी चीज़ों से पूरा कंफ्यूज हो गया, अब बड़ा परेशान हो गया, जहाँ पर उसके मॉम ने तो उसकी 1% केयर तक नहीं करते कि वो जिंदा भी रहे या फिर नहीं। वो बस उसे यहाँ पर एक बिजनेस टूल बनाकर रखना चाहते हैं। इतने में यहाँ पर उसे कंधे पर लेटकर रोने लग जाता है, जहाँ पर वो उसे कंसोल करने वाली थी, लेकिन फटाक से वहाँ पर मिनी आकर उसे रोक देती है। एंड यहाँ पर वो आकर चांद से कह रही थी कि मॉम तुम्हें रूम में बुला रही है, जिसके बाद चांद यहाँ से जाने लग जाता है। एंड यहाँ पर मिनी जो होती है रानन से कहती थी कि अपनी हदों को पार मत करो। दूसरे यहाँ पर रानन नोटिस करती कि वो तो अपना फ़ोन ही भूलकर चला गया, और वो यहाँ पर उन तीनों को अंदर देख रही थी, जहाँ पर वो अंदर जाने तो वाली थी, लेकिन मिनी बाहर आ जाती है एंड उसके हाथों से उस फ़ोन को छीन लेती है। कहती है कि तुम सचमुच के यहाँ पर चांद को पसंद करती हो? तुम अपने होश और आवाज़ में भी तो हो, तुम्हें पता है ना कि तुम कितने वर्ल्ड से बिलोंग करते हो और हम कौन से वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। हम दोनों की दुनिया, यानी कि तुम्हारी और चांद की दुनिया जहाँ पर मैं रहती हूँ, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, जहाँ पर तुम दोनों का साथ आना तो इम्पॉसिबल है। तब यहाँ पर वो रानन को कुछ बोलने का मौका भी नहीं दे रही थी। वो कह रही थी कि तुम खुद सोच कर देखो, तुम यहाँ पर इस कॉलेज में अपने स्कॉलरशिप के बेसिस पर हो, क्योंकि तुम्हारे पास इस कॉलेज की फीस पे करने के लिए पैसे तक नहीं होंगे। लेकिन छान बचपन से लेके अब तक और आगे भी यहाँ पर उसे हमेशा बेस्ट मिलता आया हुआ है और बेस्ट भी मिलता रहेगा। तो फिर तुम अपने आप को यहाँ पर उसके पास ना लाओ तो बेहतर होगा। और अगर तुमने ऐसा कर भी दिया तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मेरे पास यहाँ पर चीज़ों को वापस सॉर्ट करने के लिए ढेर सारे रास्ते। और तुम सोच रही रहोगे कि अचानक से तुम्हें यहाँ पर कैसे फायर कर दिया होगा तुम्हारे सुपरमार्ट से, वो भी मैंने ही किया था। तो तुम अंदाजा लगा लो कि मेरे पास आकर यहाँ पर कितने पावर से तुम्हें ट्रैक डाउन करने की। और यहाँ पर वो उसे वार्निंग भी दे देती है कि अगर तुम वापस उसके पास क्लोज आने की कोशिश करेंगे तो ध्यान रखना, मैं तुम्हारी लाइफ इतनी खराब कर दूंगी कि तुम रोते रोते यहाँ पर शायद से अपनी जान दे बैठो। रैंडन यहाँ पर रोती वोती नहीं है, बल्कि यहाँ पर वो हंसने लग जाती है, कहते कि तुम ये सारी बातें कह रही हो, क्या तुम्हें पता भी है कि चांद यहाँ पर किसे पसंद करता है? क्योंकि पूरे के पूरे कॉलेज को पता है कि तुम उसे बहुत पसंद करती हो, तुम उसे शादी भी करना चाहती हो, लेकिन चांद वो तुम्हें तक भाव तो नहीं देता है। अभी किसी चीज़ को देखो, अगर उसे रोना होता तो तुम्हारे साथ रोता, तुम्हारे साथ यहाँ पर रहता, तुम उसे कंफर्ट करती, लेकिन वो आया है मेरे पास में और मुझे भी मेरे लिमिट्स पता है कि कहाँ तक है। तुम यहाँ पर मुझ पर ध्यान देने के बदले अपने सो कॉल्ड फ्यूचर बॉयफ्रेंड या फियांसे पर ध्यान दोगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्या पता धीरे धीरे यहाँ पर वो तुम्हारी ट्रिक्स की मदद से एटलीस्ट तुम्हें 1% तो पसंद करना बंद कर दे, जिसके बाद यहाँ पे उसे अच्छा खासा सुनाकर वहां से चली जाती है। तब यहाँ पर रनर को उस दिन के बारे में याद आ रहा था जब यहाँ पर
चांद अपने लग्जरियस कार में आया हुआ था, तब सभी लोग देखकर यहाँ पर उसकी तारीफ कर रहे थे। एंड तभी भी यहाँ पर जानन को फील हुआ था कि अभी वो चांद के लिए बनी ही नहीं है। वो दोनों यहाँ पर कंप्लीट अपोजिट दुनिया से ही बिलोंग करते हैं। वो यहाँ पर उसके लिए एक प्यारा सा लेटर भी लेकर आई थी, लेकिन वही उस लेटर को लेकर वहाँ से भाग जाती है। ठीक इसी तरह हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं और अभी भी यहाँ पर वो वहीं से भाग ही रही थी, जहाँ पर वो अपने पास और अपने प्रेजेंट को अच्छे से नोटिस कर पा रही थी, क्योंकि सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा है। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं मिनी को, जहाँ पर राना ने कार से बाहर निकल रही थी, तो वो यहाँ पर उसकी फोटोज को निकाल लेती है एंड कहते कि अब मैं देखती हूँ कि आखिर सभी लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते, और स्पेशली चांद। नेक्स्ट यहाँ पर कॉलेज में जैसे ही वो जाते हैं, तो सभी लोग यहाँ पर बुलेटिन बोर्ड के पास होते हैं, तो वो लोग भी देखने चले जाते हैं। और यहाँ पर जानन की फोटोज मिनी ने तो बुलेटिन फोटो पर चिपका दी थी। सभी लोग यहाँ पर उस चीज को देख कर उसका मजाक उड़ाने लग जाते कि देखो, ये तो यहाँ पर रिच ओल्ड मैन के साथ रहती है। तो फिर यहाँ पर सिया सभी को कह रही होती कि बकवास बातें करना बंद करो। जानन यहाँ पर उनके बेटे को लेक्चर्स देती है, उन्हें पढ़ाती है, ट्यूशन देती है। उसे लेट हो गया था, तो बस यहाँ पर उनका ड्राइवर उन्हें ड्रॉप करने आया था, और तुम लोग यहाँ पर उसके बारे में ऐसी बातें कर रहे हो। यहाँ पर जानन को अपने वो स्कूल लाइफ के बारे में याद आने लग जाता है। जब यहाँ पे वो क्लास के अंदर एंटर हुई थी, तब यहाँ पर बोर्ड पेपर किसी ने ठीक ऐसा ही लिखा था कि जानन यहाँ पर ओल्ड मैन के साथ बाहर जाती है। तब लोग ने यहाँ पर उसे बहुत जज किया था, और सेम चीज़ अभी भी यहाँ पर हो रही है। जहाँ पर सिया को लेकर वो वहाँ से जाने लग जाते, तो कोई भी उसे जाने नहीं देते। सभी लोग उसके स्केचेस को फाड़ रहे होते, उसे टॉन्ट कर रहे होते, उस पर चिल्ला रहे होते, और उसे बड़े ही क्रिटिकली जज कर रहे होते। लेकिन इतने में यहाँ पर चांद आ जाता है। चांद यहाँ पर उन सभी लोगों को कहने लग जाता है कि आखिर तुम्हें पता भी है कि उसके डिज़ाइन के हर एक स्ट्रोक तुम्हारे दिमाग से भी बहुत ज़्यादा है, उतना तुम लोगों के पास दिमाग भी नहीं होगा। एंड यहाँ पर प्रिंसिपल को कॉल लगाता है और पूछता है कि सीसीटीवी को ज़रा चेक कीजिए कि आखिर इन फोटोज़ को यहाँ पर किसने चिपकाया हुआ है। उस इंसान को ज़रूर यहाँ पर पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और उन फोटोज़ को निकाल यहाँ पर फाड़ कर फेंक देता है। जहाँ पर वो रानन से कहने लग जाता है कि मैं तुमसे पहले भी कहा था कि अगर ऐसे कोई मुसीबत आई तो तुम्हें मेरा नाम लेना है और मुझे बुलाना है, लेकिन लगता तुम कभी मेरी बात मानने नहीं वाली हो। जानन यहाँ पर उसे थैंक यू बोलने लग जाती है, जहाँ पर वो कहते हैं कि थैंक यू से काम नहीं चलेगा, और वो उसे डिनर के लिए खुद सामने से पूछ लेती है। छान कहते कि चाहे तुम इस बार कितनी भी मुझसे दूर जाने की कोशिश क्यों ना करो, मैं तुम्हें भागने बिल्कुल नहीं दूंगा। और उसका हाथ पकड़कर यहाँ से वो उसे ले चला जाता है, जहाँ पर सभी के सभी लोगों ने देख रहे होते हैं। एंड यहाँ पर वो लोग अब मिनी का मजाक उड़ाने लग जाते हैं, जहाँ पर मिनी को गुस्सा आता है और वो गुस्से में उन सभी को वहाँ से भगा देती है। इस दिन में यहाँ पर शाम हो जाती है, जहाँ पर अभी से वो रेडी होना शुरू हो जाती है। एंड यहाँ पर वो छान की उस मैनलीनेस को देखकर बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी, लेकिन यहाँ पर उसकी खुशी पर पानी फेरने के लिए उसकी आंटी और उसकी बेटी शीन वहाँ पर आ जाती है। जहाँ पर आंटी कह रही थी कि अरे वाह, मुझे तो सही शक था कि तुम यहाँ पर ब्लाइंड डेट पर जा रही हो। लेकिन यहाँ पर शीन कहते कि अब से तुम्हें ब्लाइंड डेट पर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी मॉम ने यहाँ पर तुम्हारे लिए हस्बैंड को चुन लिया है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर जानन हैरान हो जाती है। एंड आंटी बता रही होती कि देखो, हमें ऑलरेडी यहाँ पर आधे पैसे मिल चुके हैं, तो फिर तुम्हें तो यहाँ पर शादी करनी ही पड़ेगी। एंड यहाँ पर वो रानन को मारने लग जाती है और दिखाती है कि आधे पैसे मिल चुके हैं और आधे पैसे तुम्हें देने के बाद मिल जाएंगे, और जबरदस्ती खींचकर वो लोग उसे वहां से ले जाने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर वो लोग उसे लेकर जबरदस्ती प्राइवेट रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर वो तो बहुत बड़ा इंसान था। वो कहने लग जाता है कि अरे वाह, तुम्हारी बेटी तो कुछ ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है, और मैंने सुना है कि यहाँ पर से स्केच बनाना आता है। जहाँ पर वो रानन को गलत तरीके से टच करने की कोशिश करता है एंड कहता है कि देखना, शादी के बाद तुम मेरे यहाँ पर फुल बॉडी का स्केच बनाना। रानन यहाँ से उठने वाली थी, लेकिन उसकी आंट यहाँ पर गुस्से में उसे बैठाती है एंड कहते कि अपने से बड़ों से बात कैसे की जाती है, टेबल मैनर्स तुम्हें आते नहीं है क्या। जानन यहाँ पर कह रही थी कि मैं शादी नहीं कर पाऊंगी। आंटी बोलते कि तुमसे कोई पूछ नहीं रहा है, ये तुम्हारे ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं। जहाँ पर वो ठरकी इंसान तो उसकी बड़ी तारीफ करता है, लेकिन जानन को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो क्लियरली कह देती कि अब और मैं यहाँ पर आप लोगों के इशारे पर बिल्कुल नहीं नाचने वाली हूँ। और रही बात यहाँ पर शादी की, तो आपकी भी तो बेटी है, अपनी ही बेटी की शादी करवा लो, क्या पता और पैसे देने के लिए रेडी हो जाए। और गुस्से में आकर यहाँ पर आंटी उसे थप्पड़ मार देती है, कहती कि मुझे मत सिखाओ कि आखिर मुझे करना क्या है। एंड यहाँ पर वो मिस्टर वैंग को बैठने के लिए कहती है और यहाँ पर जानन को बाहर लेकर चली जाती है। कहते कि इन पैसों को देख रही हो, ये पैसे यहाँ पर तुम्हारी मॉम के मेडिकल बिल्स पे कर सकते, उनका ऑपरेशन करवा सकते, क्या अभी भी तुम नहीं मानोगी। जिसके बाद उस बेचारे को चुपचाप यहाँ पर वापस से टेबल पर आकर बैठना ही पड़ता है, जहाँ पर वैंग तो उसे वियर्ड फोटोज दिखा रहा था, जो कि रैंडन यहाँ पर
मना करने लग जाती है। तो यहाँ पर ज़बरदस्ती उसे ड्रिंक करा रहा होता है और गुस्से में आकर रानन यहाँ पर उस बॉटल को ही तोड़ देती है। कहते हैं कि तुम यहाँ पर जितने भी पैसे दे दो मैं शादी नहीं करूँगी। तो फिर यहाँ पर 2 लाख रुपीज़ और बढ़ा देता है और आंटी का लालच बढ़ जाता है। वो बाहर जाती है यहाँ पर जो कि जूस अंदर आ रहा था उसके अंदर ड्रग्स मिला देती है और यहाँ पर वो रानन को देने के लिए कह देती है। रानन यहाँ पर उस जूस को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसे अच्छे से समझ आ रहा था कि इसके अंदर ऑलरेडी कुछ मिलाया हुआ है एंड उसकी आंटी यहाँ पर कुछ भी करेगी उन पैसों को अपने नाम पर करने के लिए। तो फिर यहाँ पर आंटी बड़े प्यार से उसे जूस पीने के लिए कह रही थी। रानन कहती है कि मैं वॉशरूम होकर आती हूँ एंड वॉशरूम का बहाना देकर वहां से चली जाती है सोचने के लिए कि अब वो क्या कर सकती है। लेकिन रानन के दिमाग में कोई आइडिया आता ही नहीं है। बिनी कहते कि तुम क्या यहाँ पर अपनी दुनिया बसाना चाहती हो, जल्दी से चलो यहाँ से। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर उसे वापस से ड्रिंक करने के लिए कहते हैं। रान बोलते कि मिस्टर वैंग क्यों ना आप इसे खुद पी लीजिए क्योंकि ये बहुत अच्छा ड्रिंक है। लेकिन आंटी यहाँ पर उससे वो ग्लास छीन लेती है एंड ज़बरदस्ती वो लोग यहाँ पर रानन को वो ड्रिंक पिलाने लग जाते कि इतने में यहाँ पर चान आ जाता है उसे बचाने के लिए। वैंग यहाँ पर चान को मारने के लिए आया था लेकिन चान यहाँ पर वैंग को बिल्कुल नहीं छोड़ता और रानन को वहाँ से लेकर चला जाता है। आंटी कहती कि ध्यान रहे अगर तुम अभी यहाँ से गई तो घर पर वापस ही लूँगी। जानन उनकी बातों को सुनती भी नहीं है एंड चान भी नहीं सुनता। वो लोग उन्हें इग्नोर करते हुए वहां से चले जाते एंड यहाँ पर वैंग आंटी से अपने सारे पैसे वापस मांगने लग जाता है। इतने में आपस का शूलर्स खुला हुआ था तो फिर यहाँ पर चान उसकी मदद कर रहा था बट यहाँ पर जानन कोल पर्सन बनने की कोशिश कर रही थी। वो उसे कहते कि हर बार तुम मेरे साथ इतना अच्छे से नहीं बिहेव कर सकते, लोगों को हमें लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग होने लग जाएगी। और इस मिसअंडरस्टैंडिंग को यहाँ पर वो उसे किस करते हुए कंप्लीट कर देता है। दोस्तों यहाँ पर जानन शिफ्ट हो जाती है यहाँ पर सिया के घर पर जहाँ पर सिया से कहते कि जीका मैं तो तुम्हें पहले से ही कही थी कि तुम्हें यहाँ पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। ऐसे भी वो तो एक विच है जहाँ पर वो तुम्हारे फादर की ही पेंशन के तुम्हें 1 रुपए तक नहीं दे रही थी। जानन कहती कि जाने दो, मैं वो उस चीज़ को गरीबों में समझकर बांट देना चाहती हूँ। मुझे यहाँ पर पैसे नहीं पर फिलहाल शांति चाहिए। इतने में ही लिफ्ट से यहाँ पर छान और तौर बिनी आ जाती है। मिनी कहती कि चलो बिना रोज की तरह मिले अब तुम डिनर बनाना। जानन यहाँ पर उन दोनों को एक साथ देखकर हैरान हो जाती है और सोचने पड़ जाती है कि लोग क्या साथ में रहते। तब उसे वो किस वाली बात याद आती है जहाँ पर खुद राना ने भी उसे किस बार किया हुआ था। तब उसे लगता है कि शायद से यहाँ पर चान उसके साथ बस टाइम पास करने के लिए यहाँ पर है। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग चान के लिविंग रूम में होते हैं एंड यहाँ पर चान उसे कहने लग जाता है कि बार बार नाटक करना बंद करो और ये मेरा घर है ना कि तुम्हारा घर है जो कि जब चाहे तब यहाँ पर तुम आ जाया करती हो। वो कहते कि अरे मुझे अच्छे से पता है कि आकर तुम ये सारी बातें क्यों कह रहे हो। बोलो मत कि तुम्हारी मॉम यहाँ पर तुम्हारी शादी मेरे साथ करवाना चाहती है ना कि रानन के साथ में। और अगर तुमने यहाँ पर रानन को घर पर इंट्रोड्यूस करवा भी दिया तो फिर रानन को कौन नहीं एक्सेप्ट करेगा। तुम्हें भी अब यहाँ पर चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि तुम और तुम्हारे थॉट्स कभी मैच नहीं होने वाले। बट यहाँ पर छान होता है जो कि उसे मुंह तोड़ जवाब देता है और उसे तुरंत ही घर से जाने के लिए बोल देता है। ये कहते हैं कि आइंदा अगर यहाँ पर आना हो तो मुझसे परमिशन लेकर आना, ये तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा घर है। तो फिर गुस्से में यहाँ पर वो अपने पर्स से जानबूझकर स्कार्फ वहीं पर रखती है और वहां से उससे ये कहकर चली जाती है कि ध्यान रहे रानन ने कहा था कि उसका बॉयफ्रेंड है, तो क्या पता यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड भी उसके साथ रहने के लिए आया हो, तब तुम क्या करोगे। और यहाँ पर वो उसे ओवर थिंकिंग में डालकर चली जाती है। एकदम यहाँ पर चान ओवर थिंक कर रहा होता है कि आखिर उसे जाकर यहाँ पर रानन को कुछ एक्सप्लेनेशन देना भी चाहिए या फिर नहीं। तो फिर वो घर के बाहर चला जाता है चुपचाप और जाकर यहाँ पर अपने कान लगा देता है। बट उसे लग रहा था कि शायद से रात हो गई है तो फिर वो सो गई होगी। तो वो वापस से यहाँ पर अपने कमरे में आ जाता है और यहाँ पर बुक रीड करते हुए गहरी सोच में पड़ जाता है एंड यहाँ पर वो ब्लश करने लग जाता है कि किसी स्कूल टाइम का किसी दिन याद आ रहा था एंड हमें भी यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। तब यहाँ पर चांद मजे से सो रहा था एंड यहाँ पर चांस मारने के लिए उसका क्लासमेट आ जाता है जो कि रानन को मूवी टिकट देता है एंड अपने साथ मूवी डेट पर चलने के लिए कहकर शर्मा कर वहाँ से भाग जाता है। सभी लोग यहाँ पर उस लड़की को तो टीज करने लग जाते हैं एंड रानन यहाँ पर सोचे पड़ जाती है। लेकिन हमारा सोने वाला चार अब नहीं सो रहा था। अब तो उसके दिमाग में वापस से वही ओवर थिंकिंग जा चुकी थी। रात को यहाँ पर वो उसी का वेट कर रहा था और नाटक ऐसे कर रहा था कि जैसे वो तो यहाँ पर बस वॉक करने के लिए आए हो। वो रायन से पूछे कि इतनी रात को तुम कहाँ पर जा रही हो। तब रायन से बताती है कि पार्ट टाइम जॉब पर। एंड ये सुनकर यहाँ पर वो बहुत खुश हो गया था। तो वो कहता है कि ठीक है मेरी भी वॉक खत्म हो गई है, मैं भी जा रहा हूँ। और वहाँ से वो भाग जाता है क्योंकि यहाँ पर बस वो चेक करना आया था कि जानन मूवी डेट के लिए जा भी रही है या फिर नहीं। वही दोस्तों यहाँ पर जानन और तो और उसकी फ्रेंड वापस घर आ जाती है और ये चीज़ यहाँ पर कैमरे के थ्रू देख लेता है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जानन को यहाँ पर टेक्स्ट कर देता है कल के लिए कि क्या वो फ्री भी है। दोस्त और सिया चिल्ला रही होती है क्योंकि रानन ने उसे कन्फेस किया था कि वो यहाँ पर जान को पसंद करती है। इतने में यहाँ पर वो चली जाती है अपना फेस वॉश करने के लिए जहाँ पर उसे
ऑलरेडी उसका टेक्स्ट आ गया था। बट यहाँ पर चान होता है जो कि उसके रिप्लाई का वेट कर रहा था और रानन ने तब तक उसे रिप्लाई किया ही नहीं था। तो वो बार बार अपने फ़ोन को चेक करते कि फ़ोन में नेटवर्क भी है या फिर नहीं, या फिर क्या पता उसी का फ़ोन हैंग हो गया हो। लेकिन रानन ने अब तक उसे कुछ रिप्लाई किया ही नहीं होता है। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाते हैं ना, अभी भी यहाँ पर वो बुक रीड करने का नाटक कर रहा था और रानन के टेक्स्ट का रिप्लाई कर रहा था। इतने में उसका रूम पार्टनर बाइजी यहाँ पर आ जाता है। उसकी शक्ल देखकर यहाँ पर छान समझ जाता है कि ज़रूर कोई लड़की का चक्कर है। बाइजी कहते कि सही कहा रानन, मैं उसे कितना पसंद करता हूँ लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। तो फिर यहाँ पर छान समझ जाता है कि उसके पास एक और कंपटीशन आ गया। तो वो रानन को अगली बुलाने लग जाता है। बाइजी कहता है कोई बात नहीं, मेरे लिए तो वो बहुत बड़ी प्रिंसेस है, तो मैं अगली लगती है तो लगने दो, इसमें मैं क्या कर सकता, लेकिन मैं उसे परस्यू करना बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इतने में यहाँ पर डोर पर कोई आता है। जैसे ही वो डोर ओपन करता है उसके फेस पर एक बड़ी सी मुस्कान होती है, क्योंकि यहाँ पर रानन पैकेजेस को डिलीवर करना आई थी। तब यहाँ पर रानन नोटिस करती है कि लगता है यहाँ पर मिनी इनके साथ रहती नहीं है। एंड यहाँ पर वो उससे क्लोज आने की कोशिश कर रहा था, बट यहाँ पर चांद तुरंत ही आकर उसे रोक देता है। ऐसे में यहाँ से वो जाने वाली थी, लेकिन यहाँ पर बैज उसे कहने लग रहे थे कि इतनी जल्दी भाग कहाँ रही हो, रुको, अभी हमें टाइम मिला है तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का। चांद भी यहाँ पर उसे रोकने लग जाता है और उसके बड़े क्लोज आकर उसे कहता है कि मैंने सुना कि तुम यहाँ पर खाना बड़ा अच्छा बनाती हो, तो क्या हम यहाँ पर मिलकर कुकिंग कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर वो उसे ना कह देती है, बट यहाँ पर वो उसकी बड़ी क्लोज जाता है एंड कहता है कि सोच लो, तुमने यहाँ पर डिनर का प्रॉमिस किया था जो कि हम कभी जा ही नहीं पाए। रान कहती है कि ठीक है, एंड यहाँ पर वो कुकिंग करने लग जाती। वही दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट डे हो जाता है, जहाँ पर मॉर्निंग में वो रानन को देखकर ग्रीट करता है, बट यहाँ पर रानन उसे इग्नोर करके चली जाती है। एंड हमें यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जब यहाँ पर चांद की मॉम रानन से मिलने के लाई थी। रानन अपने आप को क्लियर आउट करना चाहती थी, लेकिन आंटी ने यहाँ पर ऑलरेडी रानन को वार्निंग दे दी थी कि चांद की यहाँ पर एंगेजमेंट ऑलरेडी मिनी के साथ हो चुकी है और उसकी शादी भी बहुत जल्दी हो जाएगी, तो फिर तुम फ्रेम के अंदर आने की कोशिश भी मत करना। और इतना कहकर उसकी मम्मा वहाँ से चली जाती है। वही दोस्तों यहाँ पर वो सिया के साथ बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। उसे कंटिन्यूसली यहाँ पर चांद का टेक्स्ट आ रहा था, बट वो उन टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा रिप्लाई करना चाहती थी, लेकिन वो यहाँ पर चांद की मम्मा की वजह से रुकी हुई थी। इतने में यहाँ पर वो कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है। अनजान यहाँ पर उसे कॉल पर कॉल लगाया जा रहा था, जो कि वो कट कर देती है, लेकिन फाइनली वो कॉल पिक कर ही लेती है। लेकिन वो कॉल यहाँ पर से गलती से पिक हो गया था, जहाँ पर वो रेस्टरूम में थी और तो यहाँ पर उसे बहुत वॉमिट फील हो रहा था। इतने में यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती कि सचमुच जान एक बास्टर्ड है, क्योंकि मैं उसे और भी ज़्यादा पसंद करने लग गई हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर मिनी आ जाती है और आकर यहाँ पर कॉल को कट कर कर छान को लिख देती कि मुझे परेशान मत करो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। मिनी के जाने के बाद जिया यहाँ पर रानन को लेने के लिए आ जाती है एंड कह रही थी कि अब से तो तुम्हारा पक्का ड्रिंक करना बंद, क्योंकि तुम अपने होश और आवाज में तो बिल्कुल भी नहीं हो। तब यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लंच टाइम पे तो सभी लोग कैफेटेरिया में चले जाते थे, लेकिन जान तभी भी वहाँ पर सोया करता था। बट हमेशा जानना ने आकर यहाँ पर उसके लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क लेकर जाया करती थी, और जान भी यहाँ पर प्रेजेंट में स्ट्रॉबेरी मिल्क ही उसके लिए हमेशा लेकर आया करता था। जिस दिन वो उसका यहाँ पर कैफेटेरिया में वेट कर रहा था, जान उठकर यहाँ पर उसे रोक देता है एंड कहता है कि तुम्हें क्या मेरे पर सीक्रेट क्रश है। जानन कहते कि नहीं, तुम कुछ बातें पीते नहीं हो, बस इसलिए मैं तुम्हें दे रही हूँ, ताकि तुम किसी दिन बाजू में बेहोश हो गए तो लोग मुझ पर ना इल्जाम लगाने लग जाए। यहाँ पर वो स्ट्रॉबेरी मिल्क पीकर कहता है कि नेक्स्ट टाइम से ये मत लाना, क्योंकि मेरे लिए बहुत स्वीट है। दोस्तों यहाँ पर वो नशे के चक्कर में सिया से सारी बातें कर रही होती है, और यहाँ पर चान और बाइसी होते जो कि ड्रिंक को जूस समझकर पी रहे होते हैं, यानी कि जूस को ड्रिंक समझकर पी रहे होते हैं। यहाँ पर अपने दिल की सारी बातें कर रहे होते हैं। लैंग से यहाँ पर वो उसे मिलती है तो वो उसे भाग नहीं देखा, उसे पकड़ कर रखता है एंड रीजन पूछता है। रानन कहती कि देखो, मैं मिस्ट्रेस बनना नहीं चाहती हूँ, तुम्हारी और मिनी की एंगेजमेंट हो चुकी है, तुम्हारी शादी भी बहुत जल्दी होने वाली है, तो फिर तुम मेरा पीछा छोड़ दो और मुझे परेशान मत करो। इतना कहकर वहां से वो भाग जाती है, लेकिन वापस यहाँ पर वो स्कूल टाइम पर उसे पकड़ता है और कहते कि प्लीज मेरी एक बार यहाँ पर एक्सप्लेनेशन तो सुन लो। तभी यहाँ पर रानन उसे बात करने से मना कर देती है। मिनी आकर यहाँ पर चांद से चिपकने लग जाती है, जहाँ पर सिया मिनी को लेकर चली जाती है, लेकिन यहाँ पर मिनी रुकती नहीं है। यहाँ पर वो अपने क्लासमेट के हाथ से कप लेकर यहाँ पर गिरा देती है रानन के ऊपर, लेकिन सिया भी कुछ कम नहीं होती, वो भी यहाँ पर उसके ऊपर ड्रिंक गिरा देती है। कहते क्यों, जैसे तुम्हारा हाथ फिसल गया मेरा भी हाथ फिसल गया। एंड यहाँ पर उन सभी लोगों के बीच में झगड़ा होने लग जाता है। रानन कहते कि देखो मिनी, मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना। एंड यहाँ से वो सिया को लेकर जा रही होती है, जहाँ पर चांद भी उसके पीछे जाता है और चांद के पीछे मिनी जाने लग जाती है। दूसरे वो लोग कैफेटेरिया में होते हैं, जहाँ पर वापस से मिनी रानन के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करती है।
जानन को उस पल की याद आ रही थी जहाँ पर स्कूल में लोग उसे बुली किया करते थे पुअर होने के लिए, लेकिन तभी भी यहाँ पर चान ने आकर उसकी मदद की थी। लेकिन प्रेजेंट में यहाँ पर वो उसे उसकी मदद करने से मना कर देती है। ये कहते कि मैं यहाँ पर खुद का ध्यान रख सकती हूँ और तुम्हें बार बार मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे और तुम्हारे बीच कुछ नहीं है और इस चीज की वजह से बाकी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इतना कहकर वो चली जाती है जहाँ पर मिनी को लग रहा था कि अब चान उसके पास आएगा, लेकिन चान तो उसे भी वार्निंग देकर वहां से चला जाता है। दूसरी वो जा रही होती है तब यहाँ पर उसकी किसी कजिन सिस्टर शेन मिल जाती है एंड यहाँ पर वो उसकी बदतमीजी करने लग जाती है, लेकिन चान यहाँ पर आकर उसे बचाता है एंड उसकी बहन को वार्निंग देता है और वहां से जानन को लेकर से वो उसे 10 सेकंड उसकी बातों को सुनने के लिए कहता है, जहाँ पर वो उसे क्लियरेंस देता है कि उसके और मिनी के बीच में कुछ नहीं है। वो जोर और जबरदस्ती की शादी है जो वो बिल्कुल नहीं करेगा और मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर तुम्हें पसंद करता हूँ। ये बात सुनने के तो बाद यहाँ पर वो तो ब्लश ही करना शुरू कर देती है। रानन को यहाँ पर उसके और तो चांद के हर एक वो पल सोल्डी सूल की याद आ रहे थे जो कि यहाँ पर उन्होंने एक साथ में स्पेंड किया था। और यहाँ पे हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर वो उसे भी किस बैक कर देती है अपना रिप्लाई देते हुए। दोस्तों यहाँ पर आंटी को ये सारी बातें पता होती है जहाँ पर वो रानन को आखिरी वार्निंग देना चाहती है, लेकिन इस बार वो उसे इमोशनली ब्लैकमेल करी थी कि देखना चांद तुम्हें ऐसे ही छोड़ देगा तब तुम क्या करोगी, तुम्हें पता नहीं है कि रिच लड़कों के अलग ही शौक होते हैं। जानन कहते कि छोड़ देगा तो ठीक है, वो मेरा मैटर है, मैं खुद हैंडल कर लूंगी। एंड आंटी को वहां पर अच्छा खासा रिप्लाई बैक देकर चली जाती है। दोस्तों यहाँ पर वो ओवर थिंकिंग में स्केच कर रही थी तब यहाँ पर छान आ जाता है एंड यहाँ पर वो उसे प्रॉमिस करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही वो खुद भी करीब क्यों ना हो जाए, यहाँ पर वो रानन का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। एंड वो दोनों यहाँ पर दूसरे को वापस से किस करने लग जाते और ये सब कुछ देखकर मिनी को तो बहुत ज्यादा मिर्ची लगने लग जाती है। फिर दूसरे हमें यहाँ पर सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जानन अपना सामान लेने के लिए अपने घर पर जा रही थी, बट यहाँ पर उसकी आंटी तो उसे मारने की धमकी दे रही थी और वो धमकी तक सीमित नहीं रहता, वो तो चाकू तक लेकर आ जाती है, लेकिन वो तो सिया थी जो कि सही समय पर आती है एंड तुरंत ही वहां से जानन को लेकर भाग जाती है। जानन यहाँ पर रोते हुए सारी बातें यहाँ पर जान को बता रही होती है, जहाँ पर जान भी अपनी लाइफ का वही मोमेंट उससे शेयर कर रहा होता है कि किस तरीके से 3 साल पहले यहाँ पर उसकी मॉम ने उसे धमकी दी थी कि अगर वह अब्रॉड नहीं गया तो उसकी मॉम यहाँ पर अपनी ही जान दे देगी और वो ऑलमोस्ट अपनी नस काट चुकी थी। इस वजह से यहाँ पर उसे अग्री करना पड़ा अब्रॉड जाने के लिए फर्दर स्टडीज के लिए, लेकिन 3 साल रहकर वो वहाँ समझ गया था कि उसकी मॉम नहीं बदलने वाली है और उसकी मॉम इनफैक्ट उसकी लाइफ और खराब कर रही है, इसलिए वो वापस से यहाँ पर आ गया था और स्पेशली जानन के लिए। जानन और वो यहाँ पर एक दूसरे को बहुत टाइटली हक करने लग जाते क्योंकि अब से जानन का सेफ प्लेस यहाँ पर जान है तो जान की सेफ प्लेस यहाँ पर जानन है। वही दूसरा यहाँ पर जानन को इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ता है एंड यहाँ पर उसकी मॉम का आज आखिरी दिन होता है और वह आखिरी बार यहाँ पर अपनी मॉम से मिल रही थी और उसकी मॉम की बस एक ही इच्छा थी कि यहाँ पर जानन अपनी लाइफ कंप्लीट लीजिए, फ्यूचर में एक अच्छे से हस्बैंड को रखे और बॉयफ्रेंड भी रखे। तब यहाँ पर उसे चांद की याद आती है और यहाँ पर वह चांद को बुलाना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर चांद कॉल पिक कर ही नहीं रहा था, जिसके बाद यहाँ पर जानन की मॉम अपनी आखिरी सांस ले रही होती है। फिर जाकर यहाँ पर जानन सारी बातें यहाँ पर बता रही होती है सिया को, जहाँ पर सिया उसकी मॉम की बात को सुनकर और भी ज्यादा रोने लग जाती है, लेकिन वो दोनों प्रॉमिस करते कि हमेशा वो दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे एंड सिया हमेशा उसकी बेस्ट फ्रेंड रहेगी। दूसरे यहाँ पर जानन को चांद के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था और यहाँ पर उसे चांद की मॉम की कही हुई बात याद आ रही थी कि वो तो सिर्फ यहाँ पर अमीरों वाले शौक पाल रहा है, तुम्हें रखने के, तुमसे शादी तुमसे रिश्ता वो कभी नहीं रख सकता। तो एक टाइम के लिए यहाँ पर उस बेचारी को लगने लग जाता है कि शायद से उसकी मॉम की बात सचमुच सही थी और तब यहाँ पर जानन ठान ली थी कि वो इस कंट्री को छोड़कर जा रही है। जितने भी उसने यहाँ पर अपने सेविंग्स की थे उससे वो अपनी खुद की स्टडीज पूरी करेगी और अपने आप को आगे बढ़ाएगी। चांद यहाँ पर चांस मांगते रह जाता है लेकिन नहीं, जानन उसे कोई भी चांस नहीं देती और वो हमेशा के लिए उस कंट्री को छोड़कर वापस चली जाती है। एंड फिर बाद में हम यहाँ पर देखते हैं हमारी फेमस पेंटर ली को, जो कि उसका निकनेम होता है, तो कोई और नहीं बल्कि हमारी जानन ही होती है। जानन अभी भी यहाँ पर चांद के टेक्स्ट को देख रही थी जहाँ पर उसने उसके एक भी टेक्स्ट का रिप्लाई कुछ नहीं किया था और यहाँ पर एक भी ऐसा दिन नहीं गया था जहाँ पर चांद ने उसे खुद टेक्स्ट ना किया हो। एंड तब यहाँ पर जाकर जानन वापस से अपनी कंट्री आ ही जाती है जहाँ पर सभी लोग उसे इस कंट्री में आर्टिस्टिक वर्ल्ड में वेलकम कर रहे होते। एंड यहाँ पर चांद को भी सारी की सारी बातें पता थी, लेकिन कभी भी यहाँ पर उसने रानन को डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि वो खुद चाहता था कि रानन यहाँ पर सबसे पहले अपना करियर सेट कर ले और जैसे वो उसे मिलने के लिए जाता उसे कहने लग जाता कि अब तो हम इक्वल हो गए, अब तो हम एक साथ में शादी भी कर सकते। रानन कहते कि देखो मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है एंड यहाँ पर वो उसके वॉलेट को खींच लेता है जहाँ पर उस वॉलेट में अभी भी वो फोटो रखी हुई होती है चांद की और वो उसे कहने लग जाता है कि अब इस चीज के बारे में तुम क्या कहोगी।
इतने सालों से ये फ़ोटो तुमने यहीं पर रखी हुई थी और तुम्हें दिखी नहीं थी कि तुम इस फ़ोटो को निकाल कर फेंक दो। वहीं दूसरे यहाँ पर वो उसकी फ़ोटो को खुद ही छीन लेता है एंड कहता है डिनर पर चलोगी तब वापस दूँगा। एंड यहाँ पर वो लोग फाइनली अपने डिनर डेट पर चले ही जाते, जहाँ पर चान उसे देख के चला था। जानन कहते कि डिनर करने आए हो या मुझे देखने आए हो? वो कहते कितने सालों तक मैंने इंतज़ार किया है, तो मैं 4 घंटे तक या 4 दिन तक ऐसे ही बैठकर तुम्हें देख सकता हूँ। जानन यहाँ पर वॉशरूम का बहाना कर कर वहाँ से जा रही थी, लेकिन चान यहाँ पर उसे रोक लेता है और उसे वो हाइस यूनिवर्सिटी के स्कूल का याद दिला रहा था कि याद है मैंने तुमसे कहा था कि इस बार तुम भाग भी जाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उस समय लेट को कर दिया क्योंकि तुम वहां पर अपना करियर बनाने के लिए जा रही थी, लेकिन वो बस एक ब्रेक था। अब तो तुम्हारा करियर भी सेट है और मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और वो उसे यहाँ पर जबरदस्ती अपने कार में बैठा देता है। दोस्तों यहाँ पे वो बड़े साइकोपैथ जैसे बातें करना शुरू कर देता है कि ठीक है, तुम अगर यहाँ पे मेरे साथ अपनी लाइफ फॉरएवर नहीं रहना चाहती हो। रैनन कहती कि हाँ, मैं क्यों आखिर अपनी लाइफ यहाँ पर तुम्हारे साथ बिताऊं, मैं अकेले ही ठीक हूँ। वो कहता है कोई बात नहीं, जीते हुए तो हम एक साथ नहीं हो सकते, लेकिन एक साथ मर तो सकते हैं, और मरने की भी बात हम यहाँ पर साथ रह सकते हैं। रैनन यहाँ पर उसे पागल बनाने लग जाती है क्योंकि वो जोर जोर से यहाँ पर अपनी कार की एक्सी दे रहा होता है। रैनन तो यहाँ पे बहुत घबरा जाती है। तब यहाँ पर वो हंस कर कहते कि मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, मैं कोई पागल थोड़ी ना जो कि तुम्हें मार दूंगा पहले दिन में ही। रैनन कहती कि पहले दिन से तुम्हारा क्या मतलब है? एंड यहाँ पर वो और भी ज्यादा हंसने लग जाता है। वही दोस्त यहाँ पर नेक्स्ट डे वो चली जाती है अपने उस पुराने वाले घर पर जहाँ पर उसकी आंटी रहा करती थी, और वो घर भी यहाँ पर उसके डैड का ही हुआ करता था। एंड यहाँ पर उसे अंकल मिलते, जहाँ पर अंकल उसे इसी घर के प्रॉपर्टीज के पेपर दे रहे होते। ये कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहाँ कुछ नहीं ढूंढा, और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कभी फाइट बैक नहीं कर पाया, लेकिन तुम्हारे डैड का घर मैं तुम्हें जरूर दे सकता हूँ। एंड यहाँ पर वो उन पेपर्स को उसे दे देते, जहाँ पर जाना रोने लग जाती है, और वो वहां से जा रही होती कि वापस यहाँ पर उसे चांद दिख जाता है जो कि अभी भी उसका वेट कर रहा था। वही दोस्तों यहाँ पर रानन उसे इग्नोर कर दिया तो वो रानन को रोकने लग जाता है। कहते कि स्केच बनाते बनाते क्या तुम्हारी आंखें इतनी कमजोर हो गई है कि इतना बड़ा मैन तुम्हें नजर नहीं आता? रानी कहती कि नजर तो आता है, लेकिन मैं उसे इग्नोर करना चाहती हूँ। छान बोलने लग जाता है कि देखो, इग्नोर बाद में कर लेना, पहले अपना न्यू वीचार नंबर दो। रानन उसे मना कर देती है। वो कहते कि सोच लो, अगर तुमने दिया नहीं तो मुझे तुम्हारे घर का पता पता है, मैं तुम्हारे घर तक भी आ सकता हूँ, फिर तुम देख लेना अगर मैं घर के अंदर आ गया तो। एंड जानन यहाँ पर उसे बुद्धू बुलाते हुए अपना वीचार उसके साथ शेयर कर लेती है, पर फिर भी वो उसे जाने नहीं देता। जानन कहते कि तुम क्या मरते दम तक मेरा पीछा करना चाहते हो? वो कहते कि पीछा नहीं करना चाहता, मैं बस साथ रहना चाहता हूँ। और ऐसे भी तुम्हारा एक्सक्लूसिव एग्जीबिशन होने वाला है जो कि मेरी कंपनी ही स्पॉन्सर कर रही है, तो तुम्हें नहीं लगता हम तो अब यहाँ पर बिजनेस पार्टनर्स बन गए हैं? एंड यहाँ पर वो उसे बात करते हुए उसका टाइम वेस्ट करने लग जाता है। ऐसे में यहाँ पर वो अपने एग्जीबिशन में सबसे रियलिस्टिक पिक्चर को पोर्ट्रे कर रही थी। उसका इंटरव्यू भी चल रहा था, एंड उस पिक्चर में कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर चानी होता है, जहाँ पर वो सभी को उस पिक्चर के पीछे का हिडन मीनिंग बता रही थी। लेकिन इतने में मिनी आ जाती है सारा का सारा मजाक किरकिरा करने के लिए। एंड यहाँ पर वो उन सभी को बता रहे थे कि देखो, ये लड़की एक मिस्ट्रेस बनना चाहती है, ये किसी और के फियांसे को सेड्यूस कर उसे अपने पास लाना चाहती है। यहाँ पर रानन मिनी को याद दिलाती है कि वो पुरानी वाली रानन नहीं रही। यहाँ पर तो मिनी को थप्पड़ मार देती है और उसे उसकी पेंटिंग डिस्ट्रॉय करने के लिए भेज देती है, और कहने लग जाती कि क्यों, मैं तो यहाँ पर छान को छोड़कर चली गई थी, तब क्या हुआ, अब तक तो तुम दोनों की शादी भी हो जानी चाहिए थी, लेकिन लगता है यहाँ पर छानी तुम्हारे साथ शादी करने के लिए रेडी नहीं है। और इस बात की यहाँ पर मिर्ची तो उसे बहुत लगने लग जाती है, जहाँ पर मिनी उसे वापस थप्पड़ मारने का आई थी, लेकिन जानन उसे थप्पड़ मार देती है ये कहते हुए कि पहला थप्पड़ तुम्हें मैनर सिखाने के लिए, और उसे वापस से थप्पड़ मारती है पास टाइम में उसे बुली करने के लिए, और उसे वापस से थप्पड़ मारती है यहाँ पर उसकी लाइफ को और डिस्ट्रक्टिव बनाने के लिए, जिसके बाद वहां से मिनी को ले जाया जाता है। वही दूसरा यहाँ पर वो अपनी पीसफुल डेट नाइट पर होती है, वो भी यहाँ पर शिया के साथ में, लेकिन इतने में यहाँ पर जाना जाता है। रानन कहती कि कब तक तुम यहाँ पे मेरा पीछा करोगे, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। चांद बोलता है कोई बात नहीं, पॉसिबल चीज़ को मैं यहाँ पर इम्पॉसिबल से पॉसिबल, पॉसिबल से इम्पॉसिबल बना सकता हूँ। रानन यहाँ पर उसकी बातों पर हंसने लग जाती है, कहती कि देखना, एक दिन तुम जरूर यहाँ पर गिव अप कर दोगे। वो कहते कि मेरे गिव अप करने का तो पता नहीं, लेकिन तुम जरूर गिव अप करके मुझे हाँ कह दोगी। एंड बाद में यहाँ पर वो लोग गेम खेलने लग जाते, जहाँ पर बॉटल का टिप आता है चांद पर, और यहाँ पर उसे डर दिया जाता है कि अपने लवेबल पर्सन को कॉल कर कन्फेस करने के लिए। एंड यहाँ पर वो जानन को कॉल लगा देता है, जहाँ पर शिया भी शर्माने लग जाती है। इतने में वो लोग जा रहे होते, लेकिन सामने से यहाँ पर गुस्से में मिनी आ जाती है। ये कहते हैं कि तुम शुरुआत से यहाँ पर रहने के लिए मुझे अबंडन करते आ रहे हो, मैं क्या पागल हूँ जो इतने सालों से यहाँ पर तुम्हारे साथ थी? जान कहने लग जाते कि हाँ,
तुम पागल तो ज़रूर हो। मैंने तुमसे थोड़ी ना कहा था मेरे साथ चिपक के रहने के लिए। मैं तो शुरुआत से तुमसे कह रहा था कि मेरी मॉम इंटरेस्टेड है तुम्हारी शादी मेरे साथ करवाने के लिए, लेकिन मैं 0% इंटरेस्ट भी नहीं रखता तुम्हारे साथ शादी करने के लिए। यहाँ पर मिनी तो इस बार बड़ी काम डाउन रख रही थी। वो उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है और रैनन समझ जाती है कि ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर वो चाकू लेकर आई थी रैनन को मारने के लिए। पर यहाँ पर चानो उस चाकू को अपने हाथों में पकड़ लेता है, जहाँ पर उसके हाथों से खून बहने लग जाता है। और तब जाकर मिनी को रियलाइज होता है कि वो क्या करने जा रही थी। इतने में यहाँ पर वो उसे लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं, जहाँ पर जान रैनन से कह रहा होता है कि देखा, अब तो मेरी लाइफ यहाँ पर दाव पे आ चुकी है। अब तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना होगा। एंड वो बच्चों की तरह यहाँ पर एक्ट कर रहा होता है और बच्चों की तरह खा रहा होता है कि इतने में यहाँ पर वो रैनन को अपने पास बुलाता है और उसे किस कर देता है, जहाँ पर रैनन ब्लश करने लग जाती है। वो उसे कहता है कि देखो, तुम आखिर कब तक अपने आप से झूठ कहती रहोगी। तब यहाँ पर रैनन उसे उसके फैमिली का रीज़न देती है, उसकी मॉम का रीज़न देती है। तब यहाँ पर छानो से बता रहा था कि मेरी मॉम अब मुझे प्रेशराइज़ करने के लिए बिल्कुल यहाँ पर नहीं है। मेरी मॉम का मेरे डैड का ऑलरेडी डाइवोर्स हो चुका है, जहाँ पर मेरी मॉम अपने लवर के साथ में अब्रॉड जा चुकी है और उनका मेरे डैड का एक साथ वापस आना कभी पॉसिबल नहीं है। मेरे डैड ने लव पर गिव अप कर दिया है, क्योंकि वो शुरुआत से यहाँ पर वो शादी बिजनेस वाली हुई थी और वो भी खुद ये समझ गए हैं कि बिजनेस शादी कर कर यहाँ पर लाइफ नहीं बिताई जा सकती। इसलिए उन्होंने मुझे फ्रीली सेट कर दिया और मैं भी यहाँ पर तुम्हें परस्यू करना चाहता हूँ शुरुआत से, लेकिन तुम ही हो जो कि मेरी बात मान नहीं रही हो। इतने में यहाँ पर वो उसे हाँ कह देती है, जहाँ पर वो लोग वापस से अपने डिनर डेट पर जाते हैं। एंड उन्हें सबसे बड़ा सरप्राइज मिलता है, जो कि होती है सिया और बाइसी की रिलेशनशिप। शान यहाँ पर कहने लग जाती है, क्यों तुम तो शुरुआत में यहाँ पर जानन को पसंद करते थे, अब क्या हुआ। वो कहता है कि देखो, मैं जानन को नहीं बल्कि मैं जानन के फ्रेंड सिया को पसंद करता था। असल में जिस इंसान को हम पसंद करते हैं उस इंसान तक का रास्ता बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जानन तो मुझे बड़े इजीली मिल गई थी, हम अच्छे दोस्त भी थे। लेकिन सिया सिया ही मेरा एक एम थी, वो मुझे बाद में जाकर समझ आया, जहाँ पर वो सभी लोग हंसने लग जाते। फिर इसके बाद हम यहाँ पर 6 इयर्स के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम छोटी रायन को देखते हैं जिसका नाम लिली होता है। लिली यानी कि उसकी बेबी। यहाँ पर वो अपनी मम्मा से पूछ रही थी कि आखिर यहाँ पर डैडी के स्केचेस इतने ज़्यादा अच्छे कैसे बन जाते। तब उसका डैडी यहाँ पर आकर कहते कि वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा डैडी बहुत हैंडसम है। बट लिली कहती कि नहीं, मम्मा सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड इन तीनों की फैमिली मिलकर यहाँ पर एक साथ पेंटिंग करने लग जाते और ये ड्रामा इसी तरीके से पीसफुल यहाँ पर खत्म हो जाता है।